अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 4 मई 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड एक और पाबंदी का हुआ खात्मा। खुशखबरी, इंग्लैंड सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक 3 कैटेगरीज का ऐलान। इंग्लैंड इंसानी स्मगलर और होम ऑफिस का नया मुआहदा, खतरा बढ़ गया। पाकिस्तानियों समेत इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए हुकूमत की शानदार ऑफर। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम 3 खबरों की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे, इंग्लैंड एक और पाबंदी का हुआ खात्मा। खुशखबरी, इंग्लैंड एक और पाबंदी का खात्मा होने जा रहा है, जो कि हुकूमत ने कहा है कि केयर होम के रिहायशी 14 दिन तक खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखे बगैर कम हादसात वाले ट्रिप्स पर बाहर निकल सकेंगे। मंगल से इंग्लैंड में कवायद नरम कर दिए जाएंगे। किसी सेल्फ आइसोलेशन के बगैर पैदल और बागीचे की सैर की इजाज़त होगी। हुकूमत का कहना है कि कोविड के केसेस में कमी का मतलब ये है कि केयर होम के मकीनों के लिए बाहर जाना ज़्यादा महफूज है। के अलावा चैरिटी की तरफ से हुकूमत की 14 रोज़ सेल्फ आइसोलेशन की ज़रूरत के खात्मे के बारे में फ़ैसला करने से पहले मुकम्मल रहनुमाई देखना चाहती हैं। उन्होंने BBC रेडियो 4 के प्रोग्राम में बताया है कि अब भी ये देखने के लिए जदोजहद कर रही हूँ कि हुकूमत का क्या कानूनी हक है कि वो पूरी ज़हनी सालियत रखने वाले लोगों को घरों से बाहर जाने से रोकने के लिए कानूनी जवाब रखती है। जानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इन्हें खुशी है कि लोग अब केयर होम से बाहर अपने प्यारों से मिलने के लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जब अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त समत की तरफ गामज़न है और पाबंदियों में आसानी कर दी गई है, मकीनों के लिए आइंदा हफ्तों में महफूज दौरों को बरकरार रखना मेरी तरजीह है। सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को NHS मनसूबों के तहत सितंबर से कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक 3 कैटेगरीज का ऐलान। इंग्लैंड 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू होने की सूरत में ग्रीन ममालिक की लिस्ट मुरतब करने का अमल जारी है। हुकूमती वज़रा अगले हफ्ते ग्रीन ममालिक की फहरिस्त का ऐलान करेंगे। ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक के मुसाफरों के लिए सफरी पाबंदियाँ इंतहाई आसान हो जाएंगी। नए ट्रैफिक सिस्टम के तहत ग्रीन, अंबर और रेड कैटेगरी की 3 लिस्टें मुरतब की जाएंगी। ग्रीन लिस्ट के ममालिक के मुसाफरों को सफ़र से वापसी के लिए क्वारंटाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ताहम अंबर और रेड लिस्ट मालिक के मुसाफरों की पाबंदियां रहेंगी। ताहम मजमूई तौर पर बरतानिया आने के लिए तमाम अफराद को कोरोना का नेगेटिव टेस्ट करवाना लाजिम होगा। ग्रीन लिस्ट के ममालिक जहां क्वारंटाइन से पाक सफ़र मुमकिन हो के चंद ममालिक ही होंगे। सरकारी ज़राए ने जोर दिया है कि कोई हतमी फैसला नहीं किया गया कि किन ममालिक को ग्रीन लिस्ट में शामिल किया जाएगा और किन को अंबर और सुर्ख लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इन्फेक्शन की शरह का जायज़ा लिया जा रहा है और हालात के मुताबिक फैसला होगा। 17 मई को बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियाँ उठाने की तैयारियाँ जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम में जल्द मुंतकिल होंगे, जिसके तहत लोगों को सफ़र में आसानी हासिल होगी। ग्रीन लिस्ट में शामिल अफराद आइसोलेशन की पाबंदी से आज़ाद होंगे। अंबर वाले मुसाफिर 10 यौम के लिए क्वारंटाइन इख्तियार करेंगे। सुर्ख रंग की फहरिस्त में शामिल ममालिक के मुसाफिर अपने खर्चे पर 10 यौम तक क्वारंटाइन होटलों में क़याम करने के पाबंद होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इंसानी स्मगलिंग और होम ऑफिस का नया मुआहदा, खतरा बढ़ गया। इंग्लैंड में 17 गैर कानूनी महाजरीन को गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग करने की कोशिश में गिरफ्तार होने वाले रोमानिया के 29 साला बशिंदे को मुजरिम करार देते हुए 3 साल 8 माह के लिए जेल भेज दिया गया। जानिब होम ऑफिस का नया मुआहदा कि यूके अब यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट के बाद अलहदा हो चुका है और अब वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के बाद इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यूके का अब कोई भी मुआहदा इस तरह का यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं है। तो अब यूके को हर मुल्क के साथ अलहदा से मुआहदा करना पड़ता है। तो इसी से मुतलिक पिछले हफ्ते यूके होम ऑफिस की तरफ से नए मनसूबे के मुताबिक इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ सेंटर से पकड़कर इनको डिपोर्ट सेंटर में मुंतकिल किया गया। जैसा कि डिपोर्ट मुआहदे के तहत अभी इनके साथ किसी मुल्क ने मुआहदा नहीं किया है, तो अब होम ऑफिस का इस हवाले से नया प्लान सामने आ गया है कि अब ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ राब्ते में है और जल्द ही डिपोर्ट करने के हवाले से मुआहदे करने जा रहा है। और अब होम ऑफिस ये मुआहदा इंडिया के साथ करने जा रहा है, जैसा कि इंडिया कम्युनिटी यूके में काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है।
اب اس ویک میں UK انڈیا کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے والا ہے اور یہ معاہدہ انڈیا اس لیے کر رہا ہے کہ جس کی بڑی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ ان کی طرف سے یہ آفر کی گئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ اسٹوڈنٹس انڈیا سے UK میں آئیں گے اسٹڈی کرنے کے لیے، لیکن جو انلیگل امیگرنٹس UK میں ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کرنے کا یہ معاہدہ اس ہفتے سائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب نیکسٹ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مزید کوئی نرمی آتی ہے یا نہیں۔ اس معاہدے کے مطابق کتنی تعداد میں انڈین لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ ایسے تمام افراد کے لیے ہی بہت ہی خطرناک ہوگا جو کہ ابھی اس وقت UK میں موجود ہیں۔ تو اس حکومت کا زیادہ مقصد یہی ہے کہ وہ انلیگل لوگوں کو ڈیپورٹ کر کے اور لیگل طریقے سے لوگوں کو ویلکم کہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ پاکستانیوں سمیت انلیگل امیگرینٹس کے لیے حکومت کی شاندار آفر۔ فرانس نے ملک میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو ان کے ملک میں واپس بھیجنے پر کاہل کرنے کے لیے مہم تیز کر دی ہے، اور واپس جانے والوں کو ٹکٹ کے ساتھ کیش رقم بھی دی جا رہی ہے۔ اب تک پاکستانیوں میں 4000 تارکین وطن اسکیم کو قبول کر کے اپنے آبائی ممالک میں واپس جا چکے ہیں۔ فرینچ آفس آف امیگریشن اینڈ اینٹی کرپشن نے غیر قانونی مقیم تارکین کو رضاکارانہ طور پر واپس اپنے ملکوں میں جانے کے لیے کاہل کرنے کی غرض سے ایجنٹ بھی مقرر کر دیے ہیں۔ تارکین اور سینٹرز میں رہنے والے غیر ملکیوں کے پاس جا کر انہیں واپس اپنے ملک میں جانے پر کاہل کرتے ہیں، اور واپس جانے کی صورت میں فرانسیسی حکام کے امدادی پیکیج کی تفصیل فراہم کرتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک پاکستانیوں اور افغانیوں سمیت مجموعی طور پر 4000 تارکین وطن اسکیم کو قبول کر کے اپنے آبائی ممالک میں واپس جا چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کئی برس سے فرانس میں غیر قانونی مقیم تھے اور برطانیہ جانے کی کئی ناکام کوششیں کر چکے تھے۔ اب یورپ میں سیٹل ہونے کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے فرانسیسی حکومت کا پیکیج قبول کر لیا۔ کیا ہے اسکیم؟ کچھ اس طرح سے ہے کہ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے لیے رضاکارانہ اسکیم کے تحت فرانسیسی حکومت ہر تارکین وطن کو واپسی کا ٹکٹ اور 1850 یورو کی امداد فراہم کرتی ہے۔ اس اسکیم سے وہ تارکین وطن فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو 3 سے زیادہ فرانس میں مقیم ہیں۔ جو تارکین وطن اپنے وطن واپس جانے پر تیار ہو جاتے ہیں، فرینچ آفس آف امیگریشن اینڈ اینٹی کرپشن کے حکام اسے رجسٹرڈ کرتے ہیں اور واپسی کا انتظام شروع کیا جاتا ہے۔ تاہم کورونا کی صورتحال کے باعث ان کی واپسی کا عمل کئی مہینوں پر ہوتا ہے۔ فرانسیسی ادارہ جب تارکین وطن کو واپسی کا ٹکٹ دیتا ہے تو اسے ایئرپورٹ لے جایا جاتا ہے، جہاں روانگی سے قبل اسے 1850 یورو دیے جاتے ہیں۔ اس اسکیم میں کوئی بھی تارکین وطن صرف ایک بار فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک بار فرانس سے اس اسکیم کے تحت جانے والا دوبارہ فرانس آ جائے تو دوسری بار اسے یہ سہولت نہیں مل سکتی۔ اسکیم کے تحت فرانسیسی ادارہ واپس جانے والے تارکین وطن کو آبائی ممالک پہنچنے کے بعد بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے امداد کی پیشکش کرتا ہے، جو 3500 سے 10,000 یورو تک ہو سکتی ہے۔ لیکن اس امداد کا طریقہ کافی طویل ہے۔ یہ ہنرمند افراد کو دی جاتی ہے اور اس کے لیے متعلقہ ملک میں فرانسیسی سفارتی مشن کے ذریعے درخواست دینی ہوتی ہے، جس کے ساتھ کاروباری منصوبہ بھی لگانا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتی ہوں آپ سب سے لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔